खान पर हमले को लेकर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। मुंबई पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। बहुत बड़ा अपडेट सैफ अली खान हमले से जुड़ा हुआ इस वक्त सामने आ रहा है। 2 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी। मुंबई पुलिस की 20 टीमों का गठन किया गया था। सैफ अली खान पर जो चाकुओं से उनके घर में हमला हुआ था, उनके बच्चों के कमरे में हमला हुआ था, उसको लेकर ये टीम गठित की गई थी। सवाल जवाब किए गए थे। आरोपी का सीसीटीवी फुटेज आप देख पा रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे अब आगे पुलिस जांच पड़ताल करेगी, सवाल जवाब करेगी, समझने की कोशिश करेगी। कई सारे सवाल हैं जो अब भी सुलझे हुए नहीं हैं और इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस की 20 टीमों का गठन किया गया है, जो जांच पड़ताल कर रही है। जानकारी इससे पहले यह मिल पाई थी कि मुंबई लोकल में संदिग्ध को देखा गया है। अब मुंबई पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। लंबे समय से तलाश जारी थी और सवाल उठ रहे थे कि आखिर आरोपी को कब हिरासत में लिया जाएगा। बताया यह जा रहा है कि ये 2 संदिग्ध हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। पुलिस आगे इनसे पूछताछ करेगी, समझेगी क्या ये इन्वॉल्व थे, क्या ये इन्वॉल्व नहीं थे, क्या इनको मामले की जानकारी थी, क्योंकि वो सीसीटीवी जिसमें आरोपी नजर आ रहा है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया है, क्या उन्हीं को पुलिस ने हिरासत में लिया है, ये भी अभी बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी आ रही है, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सैफ अली खान पर हमले को लेकर लगातार मुंबई पुलिस पर सवाल दागे जा रहे थे। 20 टीमों का गठन किया गया था। इसके बाद जानकारी ये मिल पा रही है कि 2 संदिग्धों को मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आगे उनसे पूछताछ करेगी और साथ ही साथ ये जो गुत्थी है जो अब तक सुलझ नहीं पाई है, उसको सुलझाने की कोशिश मुंबई पुलिस द्वारा यहां पर की जाएगी। कई बड़े सवाल खड़े हुए थे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सैफ अली खान पर जो हमला हुआ था उसको लेकर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। रजनीश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। क्या इनमें से एक वो भी संदिग्ध है जिसका सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं? अगर बात की जाए जिस सीसीटीवी फुटेज की सब लोग दिखा रहे हैं, हम लोग जो बात कर रहे हैं, उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही 2 संदिग्धों को उठाया गया। जो सीसीटीवी फुटेज में शख्स नजर आ रहा है, उसी हुलिये के शख्स को भी डिटेन किया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा, क्योंकि लंबे समय से आप देख रहे हैं ये मामला पिछले 24 घंटे में बहुत तूल पकड़ चुका है सैफ अली खान को लेकर। तो इसके चलते 2 लोगों को अब डिटेन किया गया है। अब इन दोनों लोगों से पूछताछ की जाएगी कि आखिर क्या इनका कोई रोल था, सैफ अली खान पे जो अटैक हुआ था उनमें इनका कोई रोल था, या इनमें से दोनों में से कोई एक शामिल था उसमें। ये अभी कुछ समय का इंतजार करना होगा, क्योंकि कुछ समय के अभी डिटेन किया है, इनसे कुछ घंटों की पूछताछ होगी, उसके बाद चीजें साफ होंगी, पिक्चर साफ होगी कि इन दोनों की डिटेनिंग के पीछे जो है क्या निकल के सामने आया, मुंबई पुलिस के हाथ क्या लगा है। अच्छा ठीक है रजनीश, ये भी बताइए, जानकारी ये भी मिल पाई थी कि मुंबई पुलिस की तरफ से 20 अलग अलग टीमों का गठन किया गया है, क्योंकि सवाल लगातार खड़े हो रहे थे कि देश की आर्थिक राजधानी, वो जगह जहां पर सिर्फ फिल्मी सितारे ही रहते हैं और बांद्रा इतने पॉश इलाके में अब तक क्यों नहीं हिरासत में आया है। ये एक बड़ा अपडेट है कि 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। मुंबई पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे। देखिए, अगर सैफ अली खान के जो बांद्रा के स्थित जो उसका घर है वहां की अगर बात करें, तो वहां से 2 घंटे की सीसीटीवी फुटेज मुंबई पुलिस को मिली थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस 2 घंटे की सीसीटीवी फुटेज में जो घर में घुसे जो आरोपी है उसका कहीं भी विजुअल्स नहीं आए। तो मुंबई पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी, इसीलिए मुंबई पुलिस ने इन दोनों जो संदिग्धों को उठाया है। ये जो स्टेशन, माफ कीजिए, बांद्रा रेलवे स्टेशन पे जिस शख्स की संदिग्ध की सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी, इसके अलावा जो बांद्रा का जो सैफ अली खान का जो घर है उसके आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद इन 2 संदिग्धों को जो है वो उठाया गया है। फिलहाल जो है इन संदिग्धों से अब ये तस्दीक की जा रही है, पूछताछ की जा रही है कि क्या इन दोनों जो सैफ अली खान पे जो अटैक हुआ है, चाकू से जो हमला किया गया है, उनमें इनका रोल क्या है, और अगर इनका रोल नहीं है तो क्या इनका कोई साथी था जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। जी
रजनीश, बिल्कुल ये अहम सवाल है जो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन रजनीश, पुलिस और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल ये भी, कई अभी जो पूरी गुत्थी है वो सुलझी हुई नहीं है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इस शख्स ने, जिसका सीसीटीवी फुटेज हम चला रहे हैं, क्या इसने मेन एंट्रेंस से एंट्री की थी? अगर मेन एंट्रेंस से एंट्री करता है तो सिक्योरिटी गार्ड्स क्या कर रहे थे? सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस शख्स ने फायर एग्जिट लिया था, क्योंकि सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहा है, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, और इस सीसीटीवी फुटेज में भी रजनीश साफ देखा जा सकता है कि जब ये आरोपी जो है वो उतरता है तो ये नोटिस करता है कि सामने सीसीटीवी लगा है और उसे देखकर तुरंत वो भागते हुए नजर आ रहा है। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था या मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली का जो है जहां तक बात है, वो बिल्कुल जाहिर तौर पे सवालिया निशान लगता है। बांद्रा एक पॉश इलाका है मुंबई का, और वहां पर तमाम जो बड़े वीआईपी और फिल्मी सितारे हैं वो वहां पे रहते हैं। ऐसे में अगर कोई शख्स किसी वीआईपी या किसी जो फिल्म स्टार के घर के अंदर घुस के इस तरीके की वारदात को अंजाम देता है और आसानी से वहां से निकल जाता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली और उसकी सुरक्षा व्यवस्था, जो वो दावा लगातार करती आ रही है। वहीं अगर बात की जाए, अगर इस शख्स की, जो आप सवाल कर रहे थे कि ये सीढ़ियों से जो वो नीचे उतर रहा था और इसने सामने देखा कि सीसीटीवी फुटेज है, तो जाहिर तौर पे मुझे लगता है कि इसको पूरा ये अंदेशा था कि क्योंकि सैफ अली खान के घर में तमाम जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे सुरक्षा के मद्देनजर, तो कहीं ना कहीं इसकी फोटो कैप्चर ना हो जाए, इसीलिए मुझे लगता है कि इसने इस रास्ते का चुनाव किया होगा। लेकिन इसकी किस्मत खराब रही कि वहां पर भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जो उसमें इसकी पिक्चर जो है, इसकी तस्वीर कैद हो गई। फिलहाल जो है वो लगातार संदिग्धों से पूछताछ इस समय चल रही है, और जहां तक आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं कि मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली पे सवाल जाहिर तौर पे खड़ा होता है, चाहे वो सलमान खान के घर पे फायरिंग को लेकर हो, सैफ अली खान के ऊपर जानलेवा हमले को लेकर हो, या फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर हो। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो मुंबई पुलिस के कार्यप्रणाली पे ना सिर्फ सवाल उठाती हैं, बल्कि एक बट्टा जरूर मुंबई की जो पुलिस की छवि है उस पे लगाती है। जी बिल्कुल, और ये अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, दो संदिग्धों को दरअसल हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है। कौन है वो संदिग्ध, कहां से पकड़े गए हैं, ये तमाम चीजें अभी अवेटेड है। इसकी जानकारी जैसे ही मिलेगी आपको दिखाएंगे। लेकिन इंडिया डेली पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। दो संदिग्धों को मुंबई पुलिस ने कामयाबी दिखाते हुए हिरासत में लिया गया है। 24 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया था। मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि इन दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। ये पहली तस्वीर है जो सामने आई है उनके हिरासत में लिए जाने के बाद। दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर आप सीसीटीवी की देख रहे हैं, वो सीसीटीवी की जो पहली सीसीटीवी की आप फुटेज देख रहे हैं, जो दरअसल बांद्रा के उसी अपार्टमेंट की है जहां पर सैफ अली खान पर हमला हुआ था, जहां पर सैफ अली खान अपने परिवार के साथ रह रहे थे। उनके मेट्स, उनके गार्ड्स, उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब उसी घर में रह रहे थे। और दूसरी तस्वीर पुलिस के गिरफ्तारी की है, जिस आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। दो तस्वीरें, पिछले 24 घंटे में जितना कुछ हुआ है वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। मुंबई पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। सैफ अली खान पर हमले को लेकर ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जिसकी तस्वीर इंडिया डेली पर आप लगातार तब से देख रहे हैं। अब सवाल जवाब होंगे, क्योंकि जो गुत्थी है वो अब तक सुलझ नहीं पाई है। सवाल कई सारे हैं। सवाल है कि आखिर ये शख्स अंदर आता कैसे है। सवाल ये भी है कि क्या इसने फायर एग्जिट लिया था, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया था, क्या ये मेन एंट्रेंस से एंटर करता है। अगर मेन एंट्रेंस से एंटर करता है तो कोई सिक्योरिटी गार्ड क्या सैफ अली खान के घर पर फोन नहीं करता है, या किसी और का एड्रेस देकर ये शख्स जो है मेन एंट्रेंस से एंट्री लेता है। क्या ये शख्स पहले से ही सैफ अली खान के घर पर काम करने वाले नौकर चाकर किसी को जानता था, किसी से संपर्क में था। ये कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त हर किसी के मन में होंगे, जो अब सुलझेंगे, क्योंकि इस आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब इससे पूछताछ होगी, मजिस्ट्रेट के सामने इसको पेश किया जाएगा। कई सवाल जिस पर लगातार इंडिया डेली लगातार कवरेज कर रहा था, जो इस वक्त सैफ
सैफ अली खान के परिवार वालों के भी मन में होंगे। उन तमाम सवालों को पूछने की कोशिश अब मुंबई पुलिस की तरफ से की जाएगी। ध्यान रखिए, मुंबई पुलिस की तरफ से 20 टीमों का गठन किया गया था कि आखिर इस आरोपी को पकड़ा जा सके। अब इस आरोपी को पकड़ा गया है, आगे पूछताछ होगी, जांच पड़ताल होगी, कितना सच कितना झूठ, कितने सवाल, कितने यहां पर संशय की स्थिति बनी हुई है, इन तमाम चीजों को खंगालने की कोशिश लगातार मुंबई पुलिस अब आने वाले समय में करेगी।